वाहन यानी व्हीकल, जब सुबह हम उठते हैं और दिन भर अपने बिजनेस को जाते हैं, व्यापार को जाते हैं और रात में लौट करके आते हैं, तब तक व्हीकल वाहन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है इसको मैं भली बात ही जानता हूँ। जब मैं व्हीकल की बात करता हूँ तो जैसे अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें व्हीकल चाहिए। जो सुबह अगर बिल्कुल एकदम हम सुबह उठने से ही बात करें तो जो लोग फूड डिलीवरी है ऐप्स है, उनके जो फूड डिलीवरी करते हैं, गुड्स डिलीवरी करते हैं, उनके लिए वाहन चाहिए। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ऑटो आदि में, कार में बैठ करके, उनके लिए वाहन चाहिए। फिर हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, कार में जाते हैं, टू व्हीलर में जाते हैं, उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए। फिर दिन भर हमें कोई चीज़ लाना हो, ले जाना हो, उसके लिए चाहिए। उसके अलावा फिर कुछ जो लोग कैब चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं ना, तो वहाँ पर है। या फिर कोई बहुत जो बड़े बड़े मल्टी बिग व्हीकल्स होते हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसके लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। कभी हमें तीर्थ यात्रा है या ऐसे घूमने भी जाना है लीजर के लिए, तो भी गाड़ी की वाहन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमारी रेगुलर लाइफ में आप ये समझे कि इस वाहन की महत्वता कितनी ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि जब हमारे जीवन में ये वाहन की महत्वता इतनी ज़्यादा है तो हमें अपना वाहन अच्छे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त पर लेना चाहिए? बिल्कुल। जब हम अच्छे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त पर वाहन लेते हैं तो देखिए क्या हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये 6 चीज़ें तो ठाकुर जी के हाथ में, भगवान के हाथ में। लेकिन जब हम अच्छे मुहूर्त पर वाहन लेते हैं तो एक तो वो लंबे समय तक हमारे साथ चलता है, और फिर कभी हमारी एक्सीडेंट आदि हो भी जाता है, कोई दुर्घटना हो भी जाती है, तो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचता है जब हम अच्छे मुहूर्त पर वाहन लेते हैं। तो वाहन लेने का फिर एक और नियम यह है कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे 9 बजे से लेकर के 9:15 तक, तो 15 मिनट का ही मुहूर्त हुआ। तो इस 15 मिनट में अब हम व्हीकल को ले, शोरूम से ले, डिलीवरी ले, पूजा कराए, उतना समय नहीं होता उतने समय में। तो जब आप व्हीकल को ले रहे होते हैं तो अगर आपको लगता है कि मुहूर्त का टाइम बहुत कम है, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले उसके जो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको क्लियर कर लें। अगर आप EMI से ले रहे हैं, लोन से ले रहे हैं, तो उसके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने देने उनको क्लियर कर लें और पेमेंट सारा क्लियर कर लें। और जब ये जो हम मुहूर्त हम बताते हैं, भले वो 15 मिनट 20 मिनट का हो, और वहाँ से कंपनी के पास से आप उस मुहूर्त पर व्हीकल की, कार की या बाइक की डिलीवरी को ले सकते हैं। बाइक आप या कार शायद सेकंड व्हीलर, 2 व्हीलर ले रहे हैं, 4 व्हीलर है, तो किसी का चला हुआ ले रहे हैं, नया ले रहे हैं, तब भी हमें अच्छे मुहूर्त पर ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि नियर टाइम पर कोई भी एक मुहूर्त, अबूझ मुहूर्त दिख लिया और हम ले लिए ना। आपके नाम से चंद्रमा है, जन्म पत्रिका देख करके, इन सब के आधार पर हमें अपने वाहन की खरीदी करनी चाहिए। तो जब आप कंपनी से डिलीवरी ले लें, अपने वाहन को ले लें, तो उसके बाद सबसे पहले आपको कार में वहाँ से लेकर के जो आपके निकटतम हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि वाहन के देवता कौन हुए? वायुपुत्र हनुमान जी महाराज। तो निकटतम कहीं हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, वहाँ पर आप अपने वाहन को, व्हीकल को लेकर के जाए, और वहाँ पंडित जी उसको जो भी पूजा आदि करनी है वो करेंगे। टायर के नीचे नींबू लगाते हैं, नज़र टुकार न लगे, हमारी गाड़ी सेफली चले, तो ये सब हमको करना है। उसके बाद जब आप वाहन की खरीदी कर लें तो प्रयास ये करें कि सबसे पहले आप तीर्थ यात्रा में जाए, है ना। आपका रेगुलर कोई काम है तो ठीक है, लेकिन कोई निकटतम मंदिर है वहाँ जाए, तीर्थ यात्रा पहली यात्रा करें, यह प्रयास करें। और दूसरा, जब आप जा रहे होते हैं मंदिर से पूजा होने के बाद, तो अपने फ्रंट सीट पर अपनी बहन है, माँ है, गुरु है, जो आपके घर के बड़े लोग हैं, सुहासनी है, उनको आगे रख करके आप निकले। तो जब इस तरीके से, इस विधि से हम अपने वाहन की खरीदी करते हैं, परचेसिंग करते हैं, अच्छे मुहूर्त पर हम खरीदी करते हैं, तो वह वाहन लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में, मार्च के महीने में अगर आपने नया वाहन की खरीदी करनी है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा वाहन खरीदी के मार्च के महीने के लिए, ये सभी के लिए कॉमन है। हो सकता है इनमें कोई मुहूर्त आपके नाम से मिले ना मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से, अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर वाहन खरीदी का आपके नाम से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें मात्र 1100 रुपये दीजिएगा, और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें संपर्क करके आपके नाम से, आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आपकी दुकान के नाम से वाहन खरीदी का वह शुभ मुहूर्त आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में मार्च के महीने में वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। तो मार्च के महीने में जो आपको वाहन खरीदी का शुभ मुहूर्त मिलेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2082,
चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी सोमवार 9 मार्च 2026। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, वृश्चिक के चंद्रमा रहेंगे और शाम के 4:12 के बाद आप अपने नए वाहन की खरीदी कर करके उसकी पूजा आदि कर सकते हैं। देखिए मार्च के महीने में आपको एक ही मुहूर्त मिलेगा, कारण क्योंकि 14 मार्च से 14 अप्रैल तक गुरु की राशि यानी कौन सी, मीन राशि में भुवन भास्कर सूर्य भगवान रहेंगे। तो इसको हम लोग मनमास कहते हैं, इसको हम लोग मीन की संक्रांति कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी धनुर्मास हो, मीन की संक्रांति हो, शुक्र गुरु का तारा अस्त हो, तो हमें किसी भी प्रकार का शुभ मंगल कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मार्च के महीने में या इसके अप्रैल मई के महीने में आगे किसी भी माह में आपके नाम से, आपकी कंपनी के नाम से, आपके जन्म पत्रिका के आधार पर आप अगर हमसे वाहन खरीदी शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर आप हमें संपर्क करें और मात्र 1100 रुपए देकर के आप हमसे विधिवत व शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं।